आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा कोटा? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 50% की लिमिट नहीं रहने पर समानता का क्या मतलब रहेगा? अमेरिकी रक्षा मंत्री का दौरा, 30 घातक प्रीडेटर ड्रोन और 114 लड़ाकू विमानों के खरीद सौदे पर होगी बात। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ देर के लिए ठप पड़े, सोशल मीडिया में मचा हड़कंप। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का खतरा, मध्य प्रदेश के 3 शहरों में 21 मार्च को लॉकडाउन। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती दिख रही बंगाल की 100 से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटें। अमेरिका और रूस की तनातनी में कैसे संतुलन बनाएगा भारत? सोने की कीमतों में आएगी 15,000 से ज्यादा की गिरावट। प्रियंका चोपड़ा ने बताया सभी धर्मों से कनेक्शन। अनुपम खेर ने गंजों को डेडिकेट किया गाना, फैंस ने बताई गंजेपन होने की मजेदार वजह। और जीत का सिलसिला टूटा, विजेंद्र के अजय अभियान पर रोक, रूस के मुक्केबाज लोब्सान से हारे। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा। शीर्ष न्यायालय ने 50% की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न्यायालय को बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर आरक्षण कोटा तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए और मंडल मामले से संबंधित फैसला 1931 की जनगणना पर आधारित था। मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के कानून के पक्ष में दलील देते हुए रोहतगी ने मंडल मामले में फैसले के विभिन्न पहलुओं का हवाला दिया। इस फैसले को इंदिरा साहनी मामले के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पहले शीर्ष प्रतिनिधि के तौर पर शुक्रवार को भारत पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन का मकसद दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारियों को आगे बढ़ाने के साथ रक्षा सहयोगों को भी नया आयाम देना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री के इस 3 दिवसीय दौरे पर दोनों देशों के बीच 30 घातक प्रीडेटर ड्रोन और 114 एडवांस लड़ाकू विमानों के खरीद सौदे पर बातचीत होने के आसार है। इसके अलावा चीन की दादागिरी, आतंकवाद की चुनौती और अफगान शांति प्रक्रिया भी दोनों देशों के बीच वार्ता में अहम मुद्दे रहेंगे। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइटें शुक्रवार रात कुछ देर के लिए ठप पड़ गई। इससे लाखों उपभोक्ताओं के बीच हाहाकार मच गया। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने फेसबुक से जुड़ी सोशल साइटें ठप होने की जानकारी दी। साइट्स ने यूजर्स की ओर से पोस्ट किए जाने वाले कुछ संदेशों का कोलाज भी साझा किया। इसमें उपभोक्ता करीब रात 11 बजे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बंद होने की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें एक नए मैसेज देखने और भेजने में परेशानी आ रही है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। 110 दिनों के बाद शुक्रवार को करीब 40,000 नए मामले सामने आए। सबसे गंभीर स्थिति महाराष्ट्र की होती जा रही है और राज्य के एक बार फिर लॉकडाउन की चपेट में आने की आशंका बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में 21 मार्च को लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। बता दें कि आज मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 3 शहरों में 21 मार्च को लॉकडाउन का फैसला लिया गया। कोरोना मामले में वृद्धि के मद्देनजर रविवार 21 मार्च को इंदौर, भोपाल और जबलपुर में 1 दिवसीय लॉकडाउन की जाएगी। ऐसा माना जाता है कि बंगाल में सत्ता की चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथ में है, जो पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से ममता बनर्जी का साथ देते रहे हैं। राज्य में करीब 30% मुस्लिम आबादी है और इस वर्ग का 100 से 125 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है, जहां से जीत हार तय करते हैं। इनमें से करीब 90 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भाजपा व तृणमूल के साथ मुकाबले को
त्रिकोणीय बनाने और मुस्लिम वोटरों को वापस अपने साथ लाने के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा और प्रमुख मुस्लिम धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी द्वारा नवगठित इंडियन सेकुलर फ्रंट जैसे कट्टरपंथी दल के साथ गठजोड़ किया है, जिसके बाद समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर हैदराबाद से सांसद व AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजरें भी बंगाल में मुस्लिम वोटरों पर है। वह भी 10 से 20 मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। ऐसे में इस बार मुस्लिम बहुल्य सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती नजर आ रही है। बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों और प्राथमिकताओं के बीच भारत के लिए नए और पुराने दोस्तों में संतुलन बनाए रखना चुनौती बन गया है। चीन से मिल रही चुनौती, व्यापार और अन्य मुद्दे भारत को अमेरिका के करीब ला रहे हैं, तो रूस को भारत के पश्चिमी देशों से ये करीबी रास नहीं आ रही है। भारत के ये नए और पुराने दोस्त यानी अमेरिका और रूस एक दूसरे के धूर विरोधी रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल के आरोपों को लेकर अक्सर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी की स्थिति रहती है। यदि आप सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक बार इसकी कीमत पर नजर जरूर डाल लें। जी हां, सोने की कीमत में फिर तेजी नजर आई है। आपको बता दें कि देश में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, यानी लग्न का मौसम आने वाला है। यदि आपके घर में भी किसी की शादी है या आप अपनों को उपहार स्वरूप सोने की वस्तु देना चाहते हैं, तो मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदे की लिवाली की, जिससे वायदा कारोबार में गुरुवार को सोना 197 रुपए की तेजी के साथ 44,037 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल महीने में डिलीवरी वाले सोना वायदे की कीमत 197 रुपए यानी 0.44% की तेजी के साथ 45,037 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई है। प्रियंका ओपरा के शो पर अपने मेमोयर का प्रमोशन करने आई थी। प्रोमो में ओपरा बताती है कि इसको पढ़कर उन्हें भारत में गुजारे अपने दिन याद आ गए। वह पीसी से भारत की रिचुअल्स एनर्जी के बारे में बात करती है, पूछती है कि क्या उनके जड़ में भी इस तरह की धार्मिकता से जुड़ी है। इस पर प्रियंका जवाब देती है, हाँ, मैं कन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो इस पर क्रिश्चियन के बारे में बात जरूर होगी। मेरे पिता मस्जिद में गाते थे तो इस्लाम से वाकिफ थी। मैं हिंदू फैमिली में बड़ी हुई हूँ तो मुझे उसके बारे में पता है। धार्मिकता भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। अनुपम खेर सोशल मीडिया पर मजेदार पोस्ट करते हैं। वह अपने गंजेपन का मजाक भी खुद उड़ाते रहते हैं। अब उन्होंने साथी गंजे के लिए एक गाना डेडिकेट किया है। अनुपम खेर ने बताया है कि उन्होंने यह गाना कब और कैसे लिखा था। अनुपम खेर ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है और लिखा है, दुनिया भर के गंजों को समर्पित। आज से 40 साल पहले जब मैं मुंबई फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने आया था तो मेरे बाल झड़ रहे थे और अस्त व्यस्त थे। लोग इसे मेरी किस्मत कहते थे और मैं इसे अपनी खासियत कहता था। ऐसे में मैंने खुद को और जमाने को हंसने के लिए गंजों पर ये गाना लिखा। मैं जब बॉम्बे आया था एक्टर बनने के लिए तो मेरे बाल अलग अलग जगह से निकल रहे थे और मैं बहुत परेशान था कि बाल निकल गए तो मुझे रोल मिलेगा कि नहीं। पर चूंकि मैं जिंदगी को हमेशा एक सेंस ऑफ ह्यूमर से देखता हूं तो एक गाना मैंने तैयार किया था जो गंजों का मेन गाना था। मैंने बहुत बार प्रोग्राम्स में गाया भी है, पर मुझे लगा कि मैं एक बार स्पेशल उसका एक वीडियो बनाता हूं। तो इसमें इमेजिन करिए 15-20 गंजे पीछे मेरे खड़े हैं और वो कोरस में हैं और वो कोरस में हा करते हैं और मैं ये गाना गाता हूं। जरा सुनिए। ऐ मेरे बिछड़े बालों फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान। जुल्म के पंजों में हूं मैं भी अब गंजों में हूं, सर हुआ वीरान। बाकी सारे आ, आ। पास्ट को याद करके, जिंदगी में कैसे झट से गिर जाते थे तुम, जब बिखरते थे अदाएं कितनी बिखराते थे तुम। सूना ये सर कर गए
तुम तो कब के झड़ गए, रह गए दो कान। जुल्म के पंजों में हूँ, मैं भी अब गंजों में हूँ, सर हुआ वीरान। अच्छा लगा ना? पर आई एम हैप्पी दैट आई वेंट बॉल्ड बिकॉज मुझे सारांश इस वजह से मिली थी, ऑफ कोर्स एक्टिंग की वजह से तो मिली थी। तो मेरे दोस्तों, दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज। यूनाइट ऑल द बॉल्डीज ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइट। अच्छा लगा, मजा आया मेरे को आपको सुनाने के लिए, ये मेरा दिल किया। भारत के अनुभवी मुक्केबाज विजेंद्र सिंह के पेशेवर सर्किल पर अश्वमेघी अभियान पर शुक्रवार को रोक लग गई, जिन्हें रूस के आतिश लोपसान ने बैटल ऑफ शिप मुकाबले में हरा दिया। बीजिंग ओलंपिक 2008 के कांस्य पदक विजेता विजेंद्र 2015 में पेशेवर सर्किल में उतरे थे और तब से लगातार 12 मुकाबले जीत चुके थे। अपना 7वां बाउट खेल रहे रूसी मुक्केबाज ने मैजेस्टिक प्राइस कैसीनो जहाज पर हुए इस मुकाबले में जीत दर्ज करके स्थानीय दर्शकों का दिल तोड़ दिया।